गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आप सब ठीक होंगे घर पे। आज जो मैं इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा रही हूँ बेटा, वो आपका चैप्टर नंबर 9 है, डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जिनको हम रेगिस्तान के जानवर कहते हैं। आप सब जानते हैं अगर रेगिस्तान की बात की जाती है तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में एक ही एनिमल क्लिक होता है जो कि ऊंट होता है, राइट। सभी जानते हैं कि उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जो हम छोटे से हमें बताया भी गया है। तो ना केवल एक कैमल है, बल्कि और भी ऐसे एनिमल हैं जो कि रेगिस्तानी जानवर कहलाते हैं। इनके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि डेजर्ट एनिमल कौन कौन से होते हैं और वो कैसे इतने ज़्यादा गर्मी वाले माहौल में रह पाते हैं, ऐसा उनमें क्या होता है। कुछ ना कुछ खासियत तो होती है बेटा, तभी वो जैसे कि आप जानते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के एनिमल्स भी रह लेते हैं, और जहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ के एनिमल्स भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसी बारे में ही डेजर्ट एनिमल्स के बारे में इसमें बताया गया है, जो अपन इसको रीड करेंगे। आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 9 निकालिए और इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। द लेसन डेजर्ट एनिमल्स टेल अस अबाउट द एनिमल हु लिव इन द डेजर्ट। ये चैप्टर हमें उन जानवरों के बारे में बता रहा है जो कि रेगिस्तान में रह रहे हैं। इट्स टेल अस हाउ दे हैव डेवलप्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द डेजर्ट एंड हाउ दे कॉपी विथ द हार्श एटमोसफियर ऑफ द डेजर्ट। ये हमें वो बताएगा, इन बातों के बारे में बताएगा चैप्टर कि कैसे रेगिस्तान में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं बच्चों, वो कैसे एटमॉस्फेयर जो वहाँ का वातावरण है उसको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। डेजर्ट जो है सबसे ड्राइएस्ट यानी सूखा क्षेत्र होता है इस पूरी पृथ्वी का। द एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट ही डेवलप देयर द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। जो भी जानवर रेगिस्तान में रहते हैं वो अपनी योग्यताओं को अंदर मतलब ऐसी क्षमता पैदा कर लेते हैं कि वो कम पानी में भी आराम से जीवन यापन कर लेते हैं। लाइक जैक्रिन spend the hottest part of the day there are the underground below। इसमें जानवरों में जो विकसित होने वाली जो क्षमता होती है वो बहुत अलग होती है। एक इसमें से एक जानवर के बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है जिसको जैरबिल्स कहते हैं। जैरबिल्स एक चूहे के आकार का प्राणी होता है बच्चों, और ये जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। लगता चूहे जैसा ही है लेकिन उसको जैरबिल्स बोलते हैं। ये रेगिस्तानी इलाकों में उस रेगिस्तान में ही अंदर होल करके रहता है और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। द darling and beetle catch drops and the atmosphere on the legs and left them to into the air drops into the down into their mouth। इसी प्रकार डार्क लिंकिंग होता है जिसको हम ब्लैक काला भवरा भवरे जो होते हैं, काले भवरे जो अक्सर यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, उसे कहते हैं। इसकी क्या खासियत होती है बच्चों की, ये अपने जो छोटे छोटे इसके पैर होते हैं उसी से ये नमी यानी पानी की ड्रॉप्स को पकड़ लेते हैं। अब आप कहेंगे पानी की ड्रॉप्स को कैसे पकड़ लेता है, तो ये पानी की जो नमी होती है उसको अपने जो भी इसके डंक होते हैं या इसके पैर होते हैं उससे उनको कैच करता है और हवा में लेकर इसको मुंह में ले लेता है। तो ये ऐसे सर्वाइव करता है रेगिस्तान में। तो हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक तो हमने जैरबिल्स के बारे में पढ़ा और काले भोरे के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है, इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ द अमेरिकन लीव्स ए स्नेक कॉल्ड द रिटेल स्नेक। जो अफ्रीका के साइड के रेगिस्तान है वहां पर एक स्नेक रहता है जिसको रिटेल स्नेक कहते हैं। इट्स कॉल्ड द रिटेल स्नेक बिकॉज इट इज अ मेक अ साउंड विथ इट्स टेल। उसे रिटेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी पूंछ से एक साउंड उत्पन्न करता है। वो रेगिस्तान में रहता है, उसका वो रंग मिट्टी जैसा ही लगता है। जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती है वो उसी मिट्टी में रहता है, और आप अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तभी वो आपको शो होगा कि यहाँ कोई स्नेक है, वरना वो दिखाई नहीं देता है। उसकी सिर्फ एक पहचान है कि वो अपनी उपस्थिति जहाँ उसकी प्रेजेंस होती है वहाँ उसको साउंड से पहचाना जाता है, क्योंकि उसकी जो पूंछ होती है, आपने कई बार टीवी में अगर देखा होगा इस एनिमल के बारे में, इस स्नेक के बारे में, कि उसकी पूंछ में एक ऐसा तत्व कह लीजिए ऐसा कुछ होता है जो साउंड उत्पन्न करता है, इसलिए इसको रिटेल स्नेक कहते हैं। तो हमने अभी तक 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। पहला हमने पढ़ा जैरबिल्स,
फिर हमने पढ़ा काला भंवरा और अब हमने पढ़ा है रिटेल स्नेक। ठीक है, इट्स कॉल्ड रिटेल स्नेक बिकॉज इज अ मेक साउंड विद हिज टेल, क्योंकि वो रिटेल इसलिए कहलाता है क्योंकि अपनी पूंछ से आवाज निकालता है। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज मंगूज। इसके अलावा एक मंगूज यानी नेवला भी रहता है। मंगूज लव साउंड विथ इट्स टेल। And another animal which lives in desert is mongoose. Mongoose love to go in search of the food together. They are found famous for the being able to kill a snake without getting hurt themselves. अब जो मंगूज है, नेवला है, उसको पसंद होते हैं सांप। ठीक है, तो ये क्या करता है, सांप को मारकर ही अपना जीवन यापन करता है। और ये इतना स्ट्रांग होता है स्नेक से कि वो अपने आप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक सांप को आसानी से मार लेता है और उसको खाकर वो अपना रेगिस्तानी इलाकों में जीवन यापन कर पाता है। एंड अनदर एनिमल विच लिव्स इन डेजर्ट इज कैमल। अब बहुत पॉपुलर जो सब जिसको बारे में सब जानते हैं वो है कैमल है। They have long saggy coats of the keep warm in the winter and the shoulder tired coats in the summer to keep cool. इस जो ऊंट होता है बच्चों, इसके ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, ये बाल ही इसकी खासियत होते हैं। जो बाल होते हैं इसके, ये क्या करते हैं, इसको गर्मी में तो ठंडा रखते हैं और ठंड में गर्म रखते हैं। ठीक है, there are two different kinds of animal in the desert. Is one is called is the direstry and is cool and there are has only one single ham. जो एक आप इसमें जो कैमल है उसके दो प्रकार इस चैप्टर में बताए गए हैं बच्चों। इस चैप्टर में जो एक प्रकार और रेगिस्तान में बताया गया है उसका नाम बताया गया है ड्रेमोडरी। ड्रेमेडरी जो एनिमल जो कैमल है उसकी पहचान होती है कि उसके केवल एक ही हम्स होता है। जो उसके कुबड़ होते हैं, कुबड़ को हम्स कहते हैं, वो एक होता है। जो दूसरे तरीका का कैमल रेगिस्तान में पाया जाता है उसके इन्होंने बताया कि 2 हम्स होते हैं। द पीपल यूजली थिंक दैट द कैमल हम्स इज द स्ट्रोंगर द कंटेनिंग दैट द स्टोरेज वाटर इन इट। लोग सोचते हैं जो उसके कुबड़ होते हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है जिससे ताकि वो गर्मियों के टाइम में वहां से पानी एकत्रित कर सके, बट इट इज नॉट ट्रू। लेकिन ये सत्य नहीं है। एक्चुअली हम्स आर द फुल ऑफ फैट। जो इसके हम्स होते हैं, कुबड़ होते हैं, उसमें मांस भरा हुआ होता है। दिस इज अ फैट नरिश द कैमल्स व्हेन ही दे हैव नथिंग टू ईट। ये तब उसको नरिश देते हैं या उसको खाने की कमी को पूरा करते हैं जब उसको बहुत दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता। यानी जो उसके अंदर उसका मांस होता है वही उसको पोषक तत्व प्रदान करता है जब वो अगर लॉन्ग टाइम तक उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। दे हैव नथिंग टू ईट एंड मेनी डेज दे आर हम्स स्नेक बिकॉज फैट इज यूज्ड एट द ड्यूरिंग ऑफ दिस डोज। जब क्योंकि जब ऊंट को ढंग से खाना खाने को नहीं मिला, वो बहुत दिन से भूखा होता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसा कोई हरे पेड़ पौधे नहीं होते, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बिना खाए रहता है। और उसका कारण ये है जो उसके हम्स जो कुबड़ है उनमें जो मांस है उसका, वो इसके लिए पोषक तत्व दे देता है। और पोषक तत्व मिलने से क्या होता है, ऊंट को तो उसका आहार मिल रहा है लेकिन वो कुबड़ जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसे बहुत दिन तक एज ए पोषक तत्व के रूप में वो काम में लेता है। तो बच्चों इस चैप्टर में ये कुछ एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स के बारे में हम लोगों को बताया गया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें जैरबिन साव, काला भंवरा था और रिटेल स्नेक था, और इन्होंने मंगूस था और उसके बाद इन्होंने ऊंट की भी 2 नस्ल बताई थी, जिसमें एक तो ड्रोमेडरी और एक था बैक्टीरियन कैमल। ये 2 कैमल्स बताए थे जिनकी पहचान थी, जिसमें ड्रेमेडरी जो कैमल था उसका एक हम्प होता है और जो बैक्टीरियन कैमल होता है उसके 2 हम्स बताए थे। ये इन्होंने चैप्टर आपको डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बताया है। बच्चों दिया गया चैप्टर एक बार आप लोग भी रीडिंग करेंगे, और अगर इसमें ग्लॉसरीज आप लोगों को दी गई है बुक में तो आप ये ग्लॉसरीज अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।